मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यहाँ पर इष्टोपदेश नाम का महान ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखा गया है। 19वां नंबर का श्लोक चल रहा है, जिसमें जीव अपना उपकार करे और देह के अपकार अपने आप हो जाएंगे। हमें हीन भावना नहीं रखना देह के प्रति। संसार के प्रति हीन भावना रखे तो द्वेष की भावना प्रकट हो जाएगी, और शरीर के प्रति, संसार के प्रति अच्छी भावना रखी तो राग भावना प्रकट हो जाएगी। राग भावना द्वेष भावनाओं से परे उठ करके वीतराग भावना की ओर जाना है, और वीतराग भावना की ओर ले जाने के लिए 19 नंबर का श्लोक है। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकं। कह रहे हैं कि हे चेतन, ये निश्चित मानना तेरा जिससे अपकार हो रहा है तो किसी का उपकार हो रहा है, और तेरा जिससे उपकार हो रहा है तो किसी का अपकार हो रहा है। मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ अपकार करके, और चूंकि देह तो वैसे ही अचेतन है, वो दुखी क्यों होगी? उसे क्या कष्ट, उसे क्या पीड़ा? तो उसका तो वैसे भी क्या नहीं हो रहा है, अपकार नहीं हो रहा है, क्योंकि पुद्गल का उपकार तो पुद्गल करता है, और जीव का उपकार जीव करता है। महाराज जी, जीव का उपकार जीव करता है और पुद्गल का उपकार पुद्गल करता है। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का सहयोगी बनता है। वैसे शरीर, वांग, मन आदि जो हैं, ये भी जीव के उपकार करते हैं कथनचित। शरीर का होना, वचन का होना, मन का होना, जो भी ये मन वचन काय हैं, द्रव्य हैं, ये भी कथनचित आत्मा के उपकार करते हैं और करते दिखाई देते हैं। इनके निमित्त से भी आत्मा परमात्मा बनती है। इनके निमित्त से भी आत्मा जो है अपना जो है मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। तो कथनचित व्यवहार अवस्था में ये भी उपकारी हैं। तो इसलिए ये उपकारी हैं, तो इनको हम जो है धन्यवाद देते हैं। मंदिर उपकारी है कि नहीं? तो मंदिर तो जड़ है, मंदिर तो अचेतन है। पाषाण है, मिट्टी है, पत्थर है, अन्य धातुएं हैं, तो वो तुम्हारा उपकारी कैसे हो सकता है? हाँ, उपकारी है। मंदिर जाने पर मुझे वहाँ पर भगवान की और अपनी याद आती है। भगवान के स्वरूप को देख करके अपना स्वरूप झलकता है मुझ में, इसलिए ये मंदिर भी उपकारी है। एक इंद्रिय भी 5 इंद्रिय का उपकारी हो गया। पाषाण एक इंद्रिय है, जिससे मूर्ति बनी है वो एक इंद्रिय है। तो हम क्या एक इंद्रिय की पूजा करने जाते हैं? हमारे मित्र पक्ष लोग जो हैं, जो मूर्ति पूजक नहीं हैं, वो लोगों को समझाते हैं कि देखो इन जैनियों को, देखो इनको दिगंबरियों को, स्वयं तो 5 इंद्रिय हैं, और स्वयं 5 इंद्रिय होकर के एक इंद्रिय की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। एक इंद्रिय मतलब बहिरात्मा, एक इंद्रिय मतलब मिथ्या दृष्टि, एक इंद्रिय मतलब अज्ञानी, एक इंद्रिय मतलब अनंत दुखी,
अनंत संसारी, और इनकी पूजा करेंगे तो मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, फिर तो बहिरात्मा कहलाएंगे, फिर तो अज्ञानी कहलाएंगे। उनकी मति मारी गई। भाई वो एक इंद्रिय जीव नहीं है, एक इंद्रिय जीव का जो है वो नौकर्म शरीर है, और उस नौकर्म शरीर में हमने 5 इंद्रिय जीव की प्रतिष्ठा की है। और 5 इंद्रिय जीव की क्या, हमने एक सुंदर आत्मा की प्रतिष्ठा की है, एक तदाकार की स्थापना की है। जैसा प्रभु का शरीर का आकार था वैसा, और जैसी उनकी आत्मा थी वैसी। अरहंत की या 5 परमेष्ठियों का जैसा स्वरूप होता है, जैसा आकार प्रकार होता है, उसके स्वरूप की कल्पना करना, और कल्पना से मंत्रों से उसकी स्थापना करना, तदाकार स्थापना करना, और उसकी पूजा करना। हम एक इंद्र की पूजा थोड़ी कर रहे हैं। क्या तुम एक इंद्रिय जो जीव है जब निकल जाता है, उसका जो नौकर्म है भोजन आदि, उसे ग्रहण करते हो, तो क्या तुम एक इंद्रिय को खाते हो? तो तुमने एक इंद्रिय को खाया तो फिर तुम भी मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। यदि हम एक इंद्रिय की पूजा कर रहे हैं पत्थर की, तो आप एक इंद्रिय का भक्षण कर रहे हो। तो एक इंद्रिय का भक्षण करने वाला तो महामिथ्या दृष्टि हो जाएगा, अंदर जाके सारा मिथ्या दृष्टि मिथ्यात घुलाएगा। सारा शरीर मिथ्या दृष्टि, तेरी आत्मा मिथ्या दृष्टि। ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसी कुमति नहीं ले जाना चाहिए। हमारे यहाँ धर्म भावना प्रधान धर्म है। जैसे परमात्मा हुए हैं, जैसा उनका रूप, जैसा उनका स्वरूप था, उस रूप और स्वरूप की हमें कल्पना करना है। और वो नो कर्म में हो सकती है, नो कर्म में कर सकते हैं। ये जितने भी जीव हैं जिनका शरीर छूट जाता है वो नो कर्म कहलाता है। लेकिन जिसका मांस मदिरा आदि वाला शरीर नहीं है वो नो कर्म एक इंद्रिय होता है। एक इंद्रिय जीव के कोई मांस नहीं होता, कोई मदिरा नहीं होता, कोई हड्डियां नहीं होती हैं, कोई धातु उपधातुएं नहीं होती हैं, समझिए वो चीज़ नहीं होती है। तो उनका जो नो कर्म है वो नो कर्म हम जगत में उसको शुद्ध बोलते हैं। पाषाण से जीव निकल गया, वो नो कर्म जो है वो अशुद्ध नहीं हो गया। जीव रहित, जीव सहित समय भी वो अशुद्ध नहीं है। पेड़ में जीव है तो पेड़ अशुद्ध नहीं हो गया माता जी। अग्नि में जीव है तो अग्नि अशुद्ध नहीं हो गई। पानी स्वयं जीव है तो पानी अशुद्ध नहीं हो गया। यदि अशुद्ध है तो कल से पानी पीना बंद करो, मिथ्या दृष्टि हो जाओगी। यदि पानी मिथ्या दृष्टि है तो तुम पानी पियोगे तो मिथ्या दृष्टि तुम भी हो जाओगे। उसका सेवन कर रहे हो, तुम्हारी आत्मा सेवन कर रही है, तुम्हारी आत्मा इसकी इच्छा कर रही है, पीने की इच्छा कर रही है, भोगने की इच्छा कर रही है। तो ऐसे कुमति मत लगाओ। नहीं, हम जो है अचेतन के भी उपकारी हैं, क्योंकि अचेतन के निमित्त से हम चेतना को जान जाते हैं। मंदिर के निमित्त से भगवान बैठे मंदिर में, उनके निमित्त से हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं कि यही वीतराग मुद्रा मेरी है। यही जो स्थिरता जो भगवान की, ऐसी स्थिरता मेरी आत्मा की भी स्थिरता होना चाहिए। तो कथनचित जो देह और देह अन्न आदि जो हैं वो मेरी आत्मा के उपकारी हैं, आत्मा के उपकारी हैं। लेकिन ये बात यहाँ तो हो ही नहीं रही है। बात तो ये हो रही है कि तू मात्र देह के उपकार में, देह के चारों तरफ घूमते रहेगा या अन्य वस्तुओं के प्रति तू घूमता रहेगा, तो फिर तू अपनी आत्मा का उपकार नहीं कर पाएगा। अभी तो अपनी प्रयोजन की सिद्धि करना है, और मेरी प्रयोजन की सिद्धि यही है कि मेरी आत्मा परमात्मा बने। मैं अपनी आत्मा को कैसे सिद्धात्मा बनाऊं, ये मेरा प्रयोजन है। तो इस प्रयोजन की सिद्धि तभी हो पाएगी जब मैं अपनी आत्मा के स्वरूप को ध्याऊं, अपनी आत्मा का उपकार करूं। तो आत्मा का उपकार किन किन चीज़ों से होगा, उन साधनों का उपयोग करूं। तो किन चीज़ों से आत्मा का उपकार होगा?
तो उन्होंने कहा है 12 प्रकार के तप तपो तो आत्मा का उपकार होगा। अंतरंग और बहिरंग जो तप हैं उन तपों को तपने से आत्मा का उपकार होगा। कितने भी उपसर्ग आए उन उपसर्गों में समता नहीं छोड़ना, इससे आत्मा का उपकार होगा। कितने भी परिचय सामने खड़े हो जाएं उनको जय करना, उनको जीतना साम्य भाव से, उससे आत्मा का उपकार होगा। 12 प्रकार की अनुप्रेक्षाएं हैं, उनका चिंतन मंथन मनन करने से आत्मा का उपकार होगा। 10 धर्मों को आत्मा में धारण करने से जो है आत्मा का उपकार होगा। 18,000 शीलों का पालन करने से आत्मा का उपकार होगा। व्रतों को, महाव्रतों को आत्मसात करने से आत्मा का उपकार होगा। पंच समितियों का व्यवहार रूप से पालन करना और निश्चय रूप से पालन करने से जो है आत्मा का उपकार होगा। 6 आवश्यकों का पालन करने से आत्मा का उपकार होगा। तो जिस समय हम ये अपना कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य की सिद्धि कर रहे हैं, निश्चित ही उस समय हमारा उपयोग शरीर के प्रति नहीं होगा। जब शरीर के प्रति हमारा उपयोग नहीं होगा तो शरीर हमसे छूटेगा, और जो चीज़ हमसे छूटेगी फिर हमें लगेगा कि उसका अपकार हो रहा है, अपकार हो रहा है। हम किसी व्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान न दें तो वो व्यक्ति हमको छोड़ के चला जाता है। हम उसको नज़र दंजात करते जाएं, उसको अपनी नज़रों में न रखें तो बोलेगा हम यहाँ क्यों रहे भैया, हमें कौन पूछता है, हमें कौन देखता है, हमें कौन सुनता है, हमें कौन मानता है। तो वो आदमी कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, आपसे अलग हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ऐसे ही हम जब अपनी आत्मा का ध्यान रखेंगे तो शरीर भी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। शरीर परमानेंट को छोड़ करके चला जाएगा कथन में, वैसे हम ही शरीर को छोड़ करके जाते हैं। लेकिन अब उल्टा लगाइए, यद देहस्योपकाराय, अब देह के जितने भी उपकार करने वाले साधन हैं, तो अब देखिए देह का उपकार किससे होगा। यदि भोजन नहीं दोगे देह का उपकार नहीं होगा, समय से भोजन नहीं दोगे देह का उपकार नहीं होगा, समय से पानी नहीं दोगे तो देह का उपकार नहीं होगा, देह को स्नान नहीं कराओगे तो देह का उपकार नहीं होगा, देह को तेल मालिश आदि नहीं कराओगे तो देह का उपकार नहीं होगा, देह को गर्मी से नहीं बचाओगे तो देह का उपकार नहीं होगा, देह को ठंड से नहीं बचाओगे तो देह का उपकार नहीं होगा। एन केन प्रकारेण कितने साधन चाहिए इस देह के उपकार के लिए। कोई बीमारी हो जाए तो दवाई नहीं खाओ तो देह का उपकार नहीं होगा। कैंसर हो जाए और दवाई नहीं कराओ तो क्या होगा, शरीर सड़ जाएगा। शुगर हो गई, दवाई नहीं खाओ तो क्या होगा, शुगर से शरीर गल जाएगा, सारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, सारा डैमेज हो जाएगा, शरीर सड़ने लगेगा। बीपी हो जाए, हाई हो जाए, लो हो जाए, श्वास ऑक्सीजन कम हो जाए, ये सारी जो चीज़ें हैं शरीर संबंधी, यदि ये सब होने लग जाए और इसका हम जो है औषध आदि का उपयोग ना करें तो शरीर क्या हो जाएगा। तो देह का जिन जिन चीज़ों से उपकार होता है यदि उसका करते रहेंगे तो देह बचा रहेगा। और एक लिस्ट थोड़ी है, 5,68,99,584 प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उन सब प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए उपाय कीजिए। और इतने प्रकार के रोगों का दर्द, रोग संबंधी जो दर्द है, ऐसा उदय नारकियों में सतत रहता है। जैसे किसी को हार्ट अटैक पड़े ना, अटैक, तो सीना में क्या होता है, बहुत पेन होता है, हृदय में बहुत पेन होता है, जो बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द नारकी को हार्ट संबंधी सदा रहता है जीवन भर। तो जितने रोग की मैंने संख्या बताई है, इतने रोगों का दर्द जो है
वो सदा नारकी में बना रहता है। इतना आसाता कर्म का उदय है नारकी को, बताओ। तो अपने मनुष्य पर्याय में भी कितने प्रकार के रोग हैं बताइए। इतनी रोग हैं, इतनी पीड़ा, कभी सर्दी, कभी जुखाम, कभी बुखार, कभी ये, कभी वो, और इन सब का उपाय करते रहिए। भोजन न दो तो शरीर क्षरण को प्राप्त होने लग जाता है, पानी न दो तो आदमी मरने लग जाएगा। तो यद देहस्य उपकार आए, जो देह के उपकार के लिए जो चीजें हैं वो नियम से तज्जीवस्यापकारकम, वो जीव का अपकार करेंगे। क्या जीव का अपकार करेंगे? यदि आप पूरे 24 घंटे देह के उपकार के लिए लगे रहोगे तो आपको फिर जीव का अपकार ही समझना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ पर है? आपका ध्यान कहाँ पर है? शरीर के प्रति है। यदि कोई व्यक्ति दिन रात 24 घंटे घर से बाहर रहे और बाहर वालों लोगों के बीच में साथ में रहे तो घर वालों का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? तो घर बिगड़ जाएगा, घर खराब हो जाएगा, बीवी बच्चे सब जो हैं वो बेकार हो जाएंगे। माता पिता का ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि तुम 24 घंटे कहाँ रहते हो? घर से बाहर रहते हो। ऐसे ही जो अपने शरीर में ही 24 घंटे रहता है, शरीर का पर ध्यान रखता है, तो वो अपनी आत्मा के उपकार का काम जो है बंद कर देगा और वो शरीर का उपकार होगा, आत्मा का उपकार नहीं होगा। यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। तो यहाँ पर दो बातें कही गई हैं। देह का उपकार करने लग जाओगे तो जीव का अपकार हो जाएगा, और जीव का उपकार करने लग जाओगे तो देह का अपकार हो जाएगा। रास्ता दोनों हैं, कौन सा चुनना है वो हमारे ऊपर है। देह के उपकार के लिए आप कितने भी करो, देह का उपकार हो ही नहीं सकता है। 24 घंटे इसको लाद करके फिरते रहो, घूमते रहो, लेकिन फिर भी एक दिन धोखा देके छोड़ करके भाग जाएगा। लेकिन जीव जो मैं हूँ वो मेरा है, मेरा साथ रहेगा, मैं इसके साथ हूँ, उसका उपकार करेंगे तो अनंत काल तक मैं अपनी आत्मा के साथ शुद्ध स्वरूप के साथ रह सकता हूँ। इसलिए जीव के उपकार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणाधरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।